तो बेटा कल हमने जो पाठ पढ़ा था अकबरी लोटा, ठीक है, वर्कशीट नंबर 23 हमने की थी। उसमें हमने देखा था कि जो लाला झाऊ लाल हैं वो बहुत कंजूस किस्म के व्यक्ति हैं और उनकी जो पत्नी है वो उनसे 250 रुपये की डिमांड करती हैं। कितने रुपए की डिमांड करती हैं? 250 रुपये की। ये जो रकम है, ये जो अमाउंट है, ये लाला झाऊ लाल के लिए इतना अधिक है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में 250 रुपये एक साथ नहीं देखे। हालांकि उनको उनके मकान के किराए से 100 रुपये मासिक यानी कि महीने के 100 रुपये उनको प्राप्त होते थे। अब आगे देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ी थी कहानी कि वो अपनी जो लाला झाऊ लाल हैं वो अपनी पत्नी को ये आश्वासन देते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि वो उनको 1 हफ्ते के अंदर ही 250 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है कि लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रबंध का अर्थ है कोई भी कहीं कोई भी ऐसी राह नहीं दिख रही थी जहाँ से कि वो 250 रुपये ले सके अपनी पत्नी को देने के लिए। फिर क्या हुआ कि प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। प्रतिष्ठा अर्थात जो उनकी जो ज़ुबान थी, उन्होंने ज़ुबान दे दी थी, ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या था, अपने ही घर में उनकी अपनी खुद की इज्जत का सवाल था कि वे अपनी पत्नी को 250 रुपये दें ताकि उनकी जो कही हुई बात है वो एकदम सत्य हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने ही मन में वे क्या सोचेंगी, है ना, उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। ये सच बात है, जब हम किसी को कोई प्रॉमिस कर देते हैं और यदि हम वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है, उससे जो हमारा खुद का मन ही विचलित हो जाता है कि हमने जो बात कही हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो यही जो सिचुएशन थी लाला झाऊ लाल के साथ बनी हुई थी। आगे देखते हैं। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे, ये सब उनके मन में चल रहा है। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पंडित बिलवासी मिश्र कौन हैं? ये जो हैं लाला झाऊ लाल के मित्र हैं। ठीक है, उनको इन्होंने बताया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। ठीक है, खुक अर्थात कि उनके पास भी कोई पैसा नहीं था ताकि वो अपने मित्र की मदद कर पाएँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ठीक है, उन्होंने ये वाली बात अपने मित्र से कह दी कि मैं भी कहीं से जुगाड़ करके कहीं से मांग कर तुम्हें 250 रुपये लाकर दे दूंगा। ठीक है, डामल फांसी ना कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी। यानी कि डामल फांसी का मतलब है कि सज़ा देना, यानी कि कोई कड़ी सज़ा देना, कड़ा कोई दंड देना। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं करेगी, ज़रा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं कि फांसी तो दे नहीं देगी, है ना, कोई दंड तो दे ही नहीं देगी, लेकिन क्या करेगी, एक हंसेगी। वो हंसी कैसी होगी कि जो एक तरीके से उनकी जो विवशता की या उनको उनकी हार मानने की जो हंसी, ठीक है, उसको दर्शाएगी। आगे देखते हैं। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। एक मिनट बेटा। ठीक है, उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो वह शाम आज ही थी। ठीक है, यानी कि जो पैसे देने वाला जो दिन था वो आज ही था, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी में हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें
या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके। ठीक है, अर्थात उनके मन में ये सारी बातें चल रही थी कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी स्त्री हैं वो उनके बारे में धारणाएं बना लें कि वे कुछ नहीं कर पाए, या ऐसा सब कुछ उनके दिमाग में जो है उद्रेकबुन दुविधा जो है ये सब चल रही थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं।